अमेज़न जंगल जितना अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही खास और रहस्यमयी है यहाँ बहने वाली नदी। अमेज़न नदी विश्व की सबसे विस्तृत नदी है, जो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। कहते हैं कि अगर कोई इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा उबल सकता है। तो चलिए जानते हैं अमेज़न नदी से जुड़े रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है, जो वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से दूसरी बड़ी नदी। इसकी लंबाई 6,200 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अमेज़न नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली है। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुआना तक अमेज़न की धारा बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी के घने जंगल पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इस नदी को धरती की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में गिरने से पहले अमेज़न और इसकी सहायक नदियां पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील से गुजरती हैं। कंपैरिजन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। पूरी दुनिया में समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है, उसमें अमेज़न नदी का 20% योगदान है। बारिश के दिनों में अमेज़न नदी में जो उफान उठता है, उसकी तुलना भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से की जा सकती है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट अमेज़न की अपेक्षा छोटा है, लेकिन उसमें उठने वाला उफान देखने पर अमेज़न नदी की ही तरह लगता है। अमेज़न नदी के किनारों पर 9 देशों में लगभग 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। इनमें 2/3 आबादी ब्राजील के निवासियों की है। आखिर नदी की धारा कहां से शुरू होती है? अमेज़न नदी इतने बड़े स्तर पर फैली है कि इसकी मुख्य धारा की शुरुआत का पता लगाना मुश्किल है। काफी समय से इसके उद्गम स्थल की खोज जारी है। 1707 में एक जियोलॉजिस्ट फादर सैमुअल फ्रिट्ज ने एक मैप प्रिंट कराया, जिसमें अमेज़न का उद्गम लॉरिकोचा झील को बताया गया, जो अमेज़न की सहायक नदी मारानॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जगह पेरू में पड़ती है। फ्रिट्ज का कहना है कि मारानॉन नदी में अमेज़न की सहायक नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा पानी रहता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब खोज की गई तो सामने आया कि अमेज़न की शुरुआत पेरू की एपुरीमैक रिवर की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। किसी ने पेरू की विलाफ्रो झील को एपुरीमैक का उद्गम माना, तो किसी ने माउंट हुगारा को। 1960 के दशक में पेरू के जियोलॉजिस्ट कार्लोस पेनाहेरारा डेल एगोइला ने दावा किया कि पेरू की नेवादो मिस्मी नामक जगह एपुरीमैक रिवर की शुरुआती जगह है और यहीं से अमेज़न नदी का उद्गम माना जाता है। 2000 में इससे भी ऊपर कारहुआ सांता नामक जगह है, जहां एपुरीमैक नदी के बहने की शुरुआत मानी गई। इसलिए अमेज़न के उद्गम को इसी से जोड़कर देखा जाने लगा। फिर 2014 में जेम्स कॉन्टोस ने मांटारो रिवर को अमेज़न की उत्पत्ति वाली जगह होने का दावा किया। वर्तमान में ज्यादातर लोग इसे ही अमेज़न की शुरुआत मानते हैं। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने GPS की मदद से एपुरीमैक और मानतारो दोनों की लंबाई चौड़ाई को मापा। मानतारो नदी एपुरीमैक से करीब 75 से 77 किलोमीटर ज्यादा लंबी है, लेकिन कुछ लोग इसे भी अमेज़न नदी का उद्गम मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि साल भर में मानतारो नदी कई महीने सूखी रहती है, क्योंकि इसका पानी एक बांध की वजह से दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग अमेज़न की सहायक एपुरीमैक नदी के स्टार्टिंग पॉइंट को ही अमेज़न नदी का उद्गम मानते हैं। ऐसे में जेम्स का तर्क है कि बांध बनने के बावजूद मानतारो नदी में भले ही पानी कम रहता हो, लेकिन रहता तो है, इसलिए इसे ही अमेज़न का उद्गम माना जाना चाहिए। अमेज़न नदी का स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें 365 दिन 24 घंटे पानी खौलता रहता है। ये नदी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में स्थित है, जिसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। इस अनोखी नदी की खोज आंद्रेज रूजो ने 2011 में की थी।
जानकर हैरानी होगी कि इस उबलते पानी की नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट जबकि गहराई 20 फीट है। रूजो एक पीएचडी स्टूडेंट हैं और वो इस नदी पर किताब भी लिख चुके हैं। कहते हैं कि जब रूजो इस नदी की तलाश में निकले तो उनसे कई साथियों ने कहा कि ऐसी कोई नदी नहीं है, क्योंकि उन सभी का मानना था कि इस इलाके में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, तो ऐसे में गर्म पानी की नदी होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एंड्रीज नहीं माने और वो उस जगह पहुंच गए जहां गर्म पानी की नदी होने का दावा किया जाता था। एंड्रीज ने देखा कि इस नदी के आसपास कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, फिर भी इस नदी का पानी हमेशा खौलता रहता है। एंड्रीज ने अपनी किताब में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि कैसे एक गर्म झरने से पानी निकलने की वजह से वो नदी खौलती है। एंड्रीज का कहना है कि यहाँ पानी इतना गर्म है कि कोई भी चाय बना सकता है, यहाँ तक कि इस खौलते पानी में हाथ डालने से हाथ झुलस सकता है, जबकि इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए ये नदी किसी नर्क से कम नहीं। अगर कोई जीव जंतु गलती से इसमें गिर जाए तो उसके शरीर का सारा मांस इतनी बुरी तरह झुलस जाता है कि हड्डियां तक दिखाई देने लगती हैं। एक बार इस खौलती नदी में गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन है। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है पानी। ये खौलती नदी अमेज़न बेसिन में जंगलों के बीच बहती है, जिसका पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। इस उबलते पानी में अंडा और चावल आराम से उबाले जा सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी में गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। ताज्जुब की बात है कि ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी एकदम खौला रहता है। अद्भुत नजारा। देखने पर अमेज़न की बॉइलिंग रिवर का नजारा बेहद अनोखा होता है। पानी इतना गर्म होता है कि उसके ऊपर उड़ने वाली भाप को आराम से देखा जा सकता है। इस भाप की वजह से कई बार यहाँ धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से अनजान लोग हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इसके बावजूद लोग यहाँ कुदरत के इस अनोखे नजारे को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस लिहाज से अमेज़न नदी एक रहस्यमय नदी मानी जाती है, क्योंकि ना तो अभी तक इसके स्टार्टिंग पॉइंट की सही जानकारी मिल पाई है और ना ही किसी को बॉइलिंग रिवर के खौलते पानी का राज पता चला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।